Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is Newton's forward difference interpolation formula. So this formula is basically used for the equally spaced points, and the formula is given by f of x is equal to y naught plus p into forward difference of, that is y naught plus p into p minus 1 divided by 2 factorial into I can say it as delta square y naught, or we can say this is the second forward difference of this point. Similarly, plus p into p minus 1 p minus 2 whole divided by 3 factorial into delta cube y naught, so on up to delta n y naught. So for the proof, what we have to do, we have to take the function y is equal to f of x, and we take the values of y naught, y1 up to yn corresponding to the values of x naught, x1 up to xn. So मतलब जैसे हम टेबल जब बनाते हैं, अगर हमें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना होता है तो ये हमारे पास x के पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे पास y के पॉइंट्स होते हैं, और y बेसिकली क्या है, हमारे पास जो भी फंक्शन होगा या जो भी कर्व दी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट्स मिलेंगे. सो x अगर हमारे पास मान के चलिए x नॉट, x1, x2 है, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, y नॉट, y1 और y2. सो सेम यही चीज यहाँ पे लिखी है कि हमने एक फंक्शन लेना है, उसकी वैल्यूज कैसी होगी, y नॉट, y1 सो ऑन अप टू yn, क्योंकि ये मैं nth टर्म के लिए ले रही हूँ. सो क्योंकि जब भी हम जनरल फॉर्मूला कभी लेते हैं तो हमेशा n टर्म्स के लिए लेते हैं. So corresponding to the values of x naught, x1 up to xn of x, so let these values of x be eq spaced. तो हम ये कह रहे हैं कि जो values हैं, मीन्स सारी की सारी, जैसे x naught और x1 है, या x1 या x2 है, या so on up to xn तक ले रहे हैं, यहाँ पे भी so on up to yn. so ये आपस में क्या है, eq spaced है, मीन्स इनका आपस का जो डिस्टेंस है वो सेम है. So in order to derive the Newton's forward difference formula, we approximate the given function by a polynomial. So अब हम क्या करेंगे, अब हमें जब Newton's forward difference formula find करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जैसे फंक्शन दिया हुआ था, यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन था f of x था, और वो अब जैसे ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि जो y है दिस इज इक्वल टू f of x सम फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, यही जो फंक्शन है इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे एक पॉलिनोमियल से. अब पॉलिनोमियल आपको पहले ही पता है किस तरीके की होती है, तो यहाँ पे मैं n डिग्री पॉलिनोमियल ले रही हूँ जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है फी n x से. सो दिस मीन्स दैट दिस इज द पॉलिनोमियल विथ डिग्री n. सो सच दैट क्या हो जाए कि ये जो f ऑफ x है और जो ये जो फी n x है, मीन जो ये पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं, ये क्या करनी चाहिए, एग्री करनी चाहिए कहाँ पे, टेबुलेटेड वैल्यूज और पॉइंट्स पे. सो मीन्स ये इनकी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, वो हमारे पास इस तरीके से आनी चाहिए कि ये एक तरीके से हम मान के चलेंगे कि आपस में ये approximately same होनी चाहिए. मीन्स f of x should be approximately same to this polynomial, that is phi n x. So वही हमने यहाँ पे लिखा है कि so f of x is approximately same to phi n x, that polynomial. So phi n x is equal to yi. अब जैसे हम लिखते थे कि y is equal to f of x, तो उसी तरीके से हमने जो polynomial लिख ले रहे हैं उसको हमने किस तरीके से अब डिनोट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट टर्म yi ले रहे हैं उसको लिख रहे हैं, वो this is equal to phi n xi. Okay, so where I is from 0, 1, 2 so on up to n. So the conditions in equation second, जो ये जो conditions हमारी equation second में है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेटरी कंडीशंस. सो अब हमने क्या करना, अब हम पहले फी एन एक्स एक पॉलिनोमियल लेते हैं यहाँ पे. सो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं. सो आई विल राइट हियर सिंस फी एन एक्स, सिंस फी एन एक्स इज पॉलिनोमियल, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, डिग्री इसकी कितनी है, n. सो हम क्या लिख सकते हैं, जो फी एन एक्स है उसको किस तरीके से लिख सकती हूँ मैं उसको पॉलिनोमियल के शेप में लिख सकती हूँ, दैट इज a नॉट प्लस a1 देन x माइनस x नॉट, और देन नेक्स्ट टर्म विल बी a2 इंटू x माइनस x नॉट इंटू x माइनस x1 सो ऑन plus so on up to an into x minus x naught into x minus x1 so on up to x minus xn minus 1. so यहाँ तक मैंने ये एक पॉलिनोमियल ले ली है. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3. सो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं. सो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास जो ये कंडीशन थी सेकंड, उसको हम इम्पोज करेंगे किस पे, इस ऑन इक्वेशन नंबर 3 पे. सो मैं लिखूंगी यहाँ पे imposing
condition second on third, imposing condition second on third we have. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे था फी एन एक्स आई दिस इज इक्वल टू वाई आई, और ये फी एन एक्स हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल दी हुई है. तो अब हम इसके ऊपर ये कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए. सो हमने कहा कि इम्पोजिंग कंडीशन सेकंड ऑन थर्ड, तो मीन्स ये इक्वेशन थी, तो ये इक्वेशन सेकंड थी और ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड थी. तो अब हम क्या करेंगे, ये इम्पोज करेंगे इसके ऊपर कंडीशन. मीन्स कि क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैं आई की वैल्यू क्या करूंगी, आई बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, आई इज बेसिकली फ्रॉम 0 1 2 सो ऑन अप टू एन. तो मैं यहाँ पे आई की जगह पे जब 0 पुट करूंगी तो मेरे पास पहली टर्म जैसे फी एन एक्स नॉट आएगी, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, वाई नॉट के इक्वल आएगी. सो यही जो टर्म है ये मैंने किस में अप्लाई करना है, इस इक्वेशन नंबर थर्ड में. ये बेसिकली इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड थी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड था. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पे फी एन एक आई की जगह पे 0 पुट कर दिया तो ये मेरे पास वाई नॉट बन गया. सो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 3 से मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया ए नॉट. यहाँ से सिंपल मुझे आ गया दैट फी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट. दिस इम्प्लाइज दैट ए नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट. सो फर्स्ट टर्म ये हमारे पास आ गई, फर्स्ट टर्म. सिमिलरली जब मैं फी एन एक्स 1 निकालूंगी तो उसका मतलब हो गया दिस बिकम्स वाई 1, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टू टर्म्स. सो इट मीन्स हमारे पास आएगा ए नॉट, देन इट विल बिकम ए वन इंटू एक्स माइनस एक्स की जगह पे अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे x1 है हमारे पास. सो आई विल राइट इट एज बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये हमारे पास टर्म नहीं होगी, खाली हमारे पास ये टर्म रहेगी ए नॉट इंटू दिस टर्म. सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये मिस्टेक हो चुकी है. सो यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ. इट बिकम्स बेसिकली ये फी एन एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल था एक्स माइनस एक्स नॉट, देन a2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, देन इट इज एक्स माइनस एक्स वन ओनली. सो प्लस सो ऑन अप टू दिस ए एन टर्म. सो अब हमारे पास क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे अगर ये x माइनस एक्स वन होता तो जब हम x को रिप्लेस करेंगे x1 से तो ये पूरी टर्म 0 हो जाती, इसलिए हमारे पास खाली ये टर्म रहेगी. सो मीन्स अब x को हमें किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पे अब ये हमारे पास आ जाएगा. दिस मीन्स जो सेकंड टर्म है ये वाली, यहाँ पे हमें x को किससे रिप्लेस करना है, मीन्स हमें यहाँ पे x1 होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास x1 माइनस एक्स नॉट, और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास y1 के इक्वल. सिमिलरली जब हम थर्ड पुट करेंगे, मीन थर्ड वैल्यू आई की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, ये x2 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आएगा y2. सो दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा a नॉट प्लस a1, देन इट बिकम्स x2 माइनस एक्स नॉट. इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म बनेगी आपके पास a2 इंटू एक्स2 माइनस एक्स नॉट, देन इट बिकम्स x2 माइनस x1. तो ये हमारे पास बनेगी और दिस इज इक्वल टू बेसिकली y2 एंड सो ऑन. सो इस तरीके से हमारी ये पूरी पॉलिनोमियल चलेगी. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे अबो इक्वेशंस फॉर दिस a नॉट a1 a2 इन टर्म्स के लिए अप टू an के लिए. सो आई विल राइट हियर सॉल्विंग अबो इक्वेशंस फॉर किसके लिए हमें सॉल्व करना है, a नॉट के लिए, a1 के लिए, a2 के लिए, सो ऑन अप टू an वी हैव. तो इन सब के लिए हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फर्स्ट टर्म a नॉट किसके इक्वल आ गया मेरे पास, y नॉट के इक्वल आ गया. सो a नॉट मेरे पास फर्स्ट टर्म y नॉट के इक्वल आ गया. सिमिलरली a1 किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, अगर हम इस एक्सप्रेशन से, जैसे ये सारी इक्वेशंस है, ये हमारे पास मान के चलिए ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन एंड सो ऑन. तो अब अगर हमें इनको सॉल्व करना है तो मीन्स यहाँ से क्या करेंगे, ये टर्म्स दी हुई है तो हमें सिंपल a नॉट की वैल्यू आ गई है तो a नॉट की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. फोर्थ इक्वेशन से a नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, फिफ्थ इक्वेशन में. तो जब हम वो चीज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कैसे आ जाएगी, y1 माइनस a नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट. और आई कैन से अब y1 और a नॉट किसके इक्वल था, y नॉट, तो वो मैं इधर अप्लाई करूंगी, y नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट. सो यहां से हमारे पास a1 किसके इक्वल आ जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू y1 माइनस y नॉट डिवाइडेड बाई h. क्यों, हमें पता है ये अगर हमारे पास टेबल है, ये x और y
देखा ये हमारे पास x0 है, ये x1 है, ये x2 है, तो मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस होता है मीन्स x1 माइनस x0, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट डिफरेंस इज डिनोटेड बाई h। सो वही चीज मैंने डायरेक्टली लिख दी है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस x1 माइनस x0 दिस इज इक्वल टू h। सो ये हमारे पास टर्म आ गई। सिमिलरली हमने क्या करना है, a2 की भी वैल्यू निकालनी है। तो जब हम a2 की वैल्यू निकालेंगे तो सेम हमारे पास आएगा y2 माइनस यहाँ से आ जाएगा a1 ब्रैकेट में रहेगा x2 माइनस x0 देन माइनस a0 और होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा x2 माइनस x0 देन इट विल बिकम x2 माइनस x1। सो अगेन हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a0 की और a1 की। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a0 और a1 की तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा y2 माइनस अब a1 की जगह पे आप क्या पुट करोगे, ये वाली वैल्यू जो आपने अभी निकाली थी। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई h इंटू x2 माइनस x0। अब देखो x2 से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स यहाँ तक x0 तक। तो इसका मतलब हुआ अगर x1 से x0 तक h है तो x2 से x0 तक कितना होगा, ये x2 से x1 तक भी h होगा, तो x2 से x0 तक कितना हो जाएगा, सो इट बिकम्स 2h। सो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, इट विल बी 2h। साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ये हमारे पास आ गई अगली टर्म a0 की जगह पे हमारे पास क्या है वैल्यू, दैट इज y0। सो होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास सेम वही चीज, x2 माइनस x0 इज 2h एंड x2 माइनस x1 इज h। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दैट x2 माइनस x0 इज इक्वल टू 2h एंड x2 माइनस x1 दिस इज इक्वल टू h। तो डिफरेंस है सिंपल। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी y2 आफ्टर टेकिंग LCM, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ y1 प्लस y0 होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू h स्क्वायर। सो ये हमारे पास एक और टर्म आ गई एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हमारे पास क्या करेगा, यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस हमने इसी तरीके से a1 a2 सो ऑन अप टू कहाँ तक an की वैल्यूज निकालनी है। तो मैं डायरेक्टली अब आगे लिखती हूँ। सो दिस मीन्स a0 की वैल्यू हमारे पास y0 आई, a1 की वैल्यू y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाय h आई, a2 की वैल्यू ये आई एंड सो ऑन। सो हम अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, तो अब हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। सो हम लिख सकते हैं दिस बिकम्स दैट a0 हमारे पास y0 आ जाएगा, जो a1 होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा y0 डिवाइडेड बाय h, क्योंकि हमें पता है बिकॉज वी नो दैट y1 माइनस y0 दिस इज इक्वल टू डेल्टा टाइम्स y0। सो यहाँ पे वो पुट कर लिया हमने वैल्यू। सिमिलरली a2 किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बिकम बेसिकली डेल्टा स्क्वायर ऑफ y0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू h स्क्वायर। इसी तरीके से a3 बन जाएगा डेल्टा क्यूब y0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू h क्यूब एंड प्लस सो ऑन। कहाँ तक हमें ये लेनी है, an तक सीरीज थी, सो हम लिखेंगे प्लस an दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा डेल्टा n y0 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू h रेज पावर n। सो ये हमारे पास a0 a1 सो ऑन टू an की वैल्यूज आ गई। तो अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज किस में पुट करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 थी। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी, जो हमारे पास पॉलिनोमियल हमने लिया था। सो हम उसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी मेरे पास फी एन एक्स दिस इज इक्वल टू, मैं एक बार लिख देती हूँ, a0 प्लस a1 इंटू x माइनस x0 देन प्लस a2 इंटू x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 एंड प्लस सो ऑन अप टू an की टर्म, दैट इज an into x minus x0 x minus x1 plus so on up to up to x minus xn minus 1। सो ये हमारे पास पॉलिनोमियल सीरीज थी, दैट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 था। सो इसी में हमने क्या करना है, a1 a0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ नाउ फी एन एक्स दिस इज इक्वल टू a0 की जगह पे हो गया y0 प्लस a1 की जगह पे हो गया, मैं ऐसे लिख लेती हूँ x माइनस x0 इंटू डेल्टा y0 डिवाइडेड बाई h। इसी तरीके से आएगा a2 की जगह पे लिखा डेल्टा स्क्वायर y0 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर इंटू x माइनस, ये आ गया हमारे पास x0 इंटू x माइनस x1। सो ऑन कहाँ तक, हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन दैट इज हमारे पास क्या थी, वो डेल्टा n y0 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू h रेज पावर n इंटू h रेज पावर n
देन इट बिकम, साथ में हमारे पास क्या टर्म थी, x माइनस एक्स नॉट, ये कहाँ तक चल रहा है हमारे पास, x माइनस 1 तक। सो ये हमारे पास बन गई। सो नेम इट एज इक्वेशन 4, हमने 4 5 6 वहां पे रख लिए थे, तो आप इसको 7 रख लो। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 7। सो अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच। सो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच। तो यहाँ से हमारे पास जो p की वैल्यू आएगी, जो यहाँ से हमें x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी, दिस विल बी पी एच। ठीक है। सो इसी तरीके से जब x माइनस एक्स नॉट पी एच आ गया, तो x माइनस एक्स वन किसके इक्वल आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सिमिलरली x माइनस एक्स वन जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा p माइनस 1 इंटू एच एंड सो ऑन। ओके। सो अब ये सारी चीजें हमने कहाँ पे अप्लाई करनी है, इक्वेशन नंबर 7th में। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। सो आई विल राइट यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 7, वैल्यूज इन इक्वेशन 7। तो वी हैव, सो हमें क्या मिल जाएगा, नाउ इट बिकम्स, अब यहां से हमारे पास बन जाएगा f ऑफ x मीन जो हमने अप्रोक्सीमेट किया था वो किसके इक्वल होगा, इस पॉलिनोमियल के ऊपर, दैट इज फी एन x। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y नॉट प्लस ये बन जाएगा। अब हमारे पास जो x माइनस एक्स नॉट वाली टर्म है, यहाँ पे देखिए x माइनस एक्स नॉट वाली जो टर्म थी, ये वाली टर्म, उसकी जगह पे अब हमने क्या पुट करना है, पी एच पुट करना है। सो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ। सो इट बिकम्स पी एच इंटू डेल्टा वाई नॉट डिवाइडेड बाई एच। सिमिलरली अदर टर्म बन जाएगी डेल्टा स्क्वायर, इट विल बिकम p माइनस, ये ऐसे आएगा, it will become p into p minus 1 divided by 2 factorial into delta square y naught, so on up to, ये आ जाएगा हमारे पास p into p minus 1, p minus 2, so on up to कहाँ तक चलेगा, p minus n minus 1 into delta n y naught whole divided by delta n y naught whole divided by n factorial। so ये हमारे पास आया। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वाली टर्म है, यहाँ पे भी h की टर्म आती है, और वो चीज़ें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देती तो ये h कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल p इंटू डेल्टा वाई नॉट। ओके। सो ये डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये बनता पी एच, एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह पे बन जाता पी एच, मगर वो h और ये h क्या हो जाता, कैंसिल होता। सिमिलरली जब यहाँ पे आता तो ये यहाँ पे भी हमारे पास ये डबल में आ जाता, क्योंकि यहाँ से एक h आ जाता और यहाँ से एक और h आता, तो वो h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता, एंड सो ऑन अप टू जब हम n टर्म्स तक करते तो h रेज पावर n वाला भी टर्म कैंसिल आउट होता। सो ये जो हमारे पास अब फाइनल एक्सप्रेशन आई, यही है हमारे पास क्या, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। सो दिस इज द न्यूटन्स, सो आई विल राइट or we can say this is the Newton's forward difference formula. So hence proved. So ये बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना, कुछ मुश्किल नहीं है। हम आपको सबसे पहले एक वो जो हमारे पास फंक्शन है वो लेके चले, उसके फिर उसकी वैल्यूज हमने वाई नॉट के, वाई नॉट से लेकर वाई एन तक उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक्स की भी लेनी है। फिर क्या करेंगे, वो सारे पॉइंट्स इट शुड बी इक्विस्पेस्ड होने चाहिए, क्योंकि हमने कहा है। सो यहाँ पे हमने उसके लिए एक पर्टिकुलर हम उसकी इक्वेशन इक्विस्पेस्ड की लेते हैं, दैट इज एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई एच, सो ऑन। फिर हमने क्या करना है, उस जो फंक्शन दिया उसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे बाय ए गिवन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n से, और बाद में फर्दर हम उसकी क्या करेंगे, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे उस पॉलिनोमियल में, और वहां से हम a नॉट a1 अप टू an की वैल्यूज निकाल के अगेन प्रीवियस इक्वेशन में उसमें पुट कर लेंगे, और वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करके जो न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन द डेसिमल सेंसस वाज एज गिवन बिलो, एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1895। अब हमें क्या करना है, हमने पॉपुलेशन निकालनी किस ईयर की, 1895 की। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये टेबल गिवन था, तो जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। सो एक्स की वैल्यूज मेरे पास है 1891, फिर ये ईयर है हमारे पास 1901, देन 1911। तो मीन्स यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या देखिए कि इन दोनों का मीन जो ये एक्स की वैल्यूज
वैल्यूज है, मीन्स x0, x1, x2, x3, x4, इनकी वैल्यूज ये क्या है, ये इक्यू स्पेस्ड है। इन सब का डिफरेंस आपस में देखेंगे तो वो सेम है। तो मीन्स दिस इज बेसिकली x0, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड दिस इज x4 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली ये क्या बनेगा आपका y0, y1, y2, y3 एंड y4। अब हमें क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना। तो मीन्स हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। मीन्स 66 से क्या माइनस करना है, 46 माइनस करना है। जब 66 से 46 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 20। याद रखिएगा कि हमें यहाँ पे सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म को। सो अगेन हमने क्या करना है, 81 में से 66 को सब्ट्रैक्ट करना है, वो हमारे पास बन जाएगा 15। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन जाएगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास 12 एंड इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इट विल बिकम 8। अगेन हमें डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट निकालना है, तो हो गया 15 में से 20 सब्ट्रैक्ट करने, तो 15 में से 20 करेंगे तो -5 आ जाएगा। सिमिलरली 12 में से 15 करेंगे तो इट विल बिकम -3। सो अगेन 8 में से 12 करेंगे तो बनेगा -4। अब अगेन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो -3 माइनस ये +5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा 2। 4 में से -4 से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -1। इन दोनों को फर्दर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -3। अब इसके आगे तो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया। सो यहीं तक हमने क्या करना है, अपना टेबल को स्टॉप कर देना है। सो अब हमने जब फॉरवर्ड डिफरेंस में लेना है, हमें फॉर्मूला पता है तो हमें कौन सी वैल्यूज लेनी है, जो ऊपर से वैल्यूज है इनको लेना है, बिकॉज ये क्या है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब वो कैसे पता चला हमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, क्योंकि हमें ये देखना, हमें निकालनी जो वैल्यू है ना, दैट इज कि हमें 1895 की, मतलब इस ईयर की वैल्यू निकालनी है। अब 1895 कहां पे लाई करेगा, वो इस 1891 के आसपास में ही लाई करेगा। मींस यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करनी, मीन जो वो 1895 ईयर होगा वो यहां पे लगभग मान के चलिए कि इन दो टर्म्स के बीच में लाई करेगा। इसलिए हम क्या अप्लाई करें, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अगर ये क्या करता, ये होता हमारे पास, मान के चलिए कि वैल्यू हमें निकालनी होती 1930 की, तो फिर वो हम वहां पे यूज क्या करते, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। मींस वो हमारे पास फिर यहां से वैल्यूज उसकी हमें लेनी थी। सो अब हम डायरेक्टली इसकी वैल्यूज निकाल लेते। सो मींस अब हमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला हमारे पता है न्यूटन्स का क्या होता है। सो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारे पास x0 क्या क्या गिवन है। सो x0 मेरे पास आ गया 1891। सिमिलरली y0 मेरे पास कितना है, 46 है। y0 है मेरे पास 46। y1 है डेल्टा स्क्वायर y0 जो है मेरे पास, डेल्टा y0 जो है वो मेरे पास 20 है। सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर y0 जो होगा वो मेरे पास -5 है एंड डेल्टा क्यूब y0 जो होगा वो 2 है एंड डेल्टा 4 y0 जो होगा वो दैट इज -3। सो यही वैल्यूज हमें लेनी है। और सबसे पहली चीज देखनी है इनकी डिफरेंस, दैट इज x1 माइनस x0 का डिफरेंस क्या है, इन दो टर्म्स का आपस में डिफरेंस कितने का। सो दिस मीन्स h निकालना है। तो मैं लिखूंगी ऑल्सो h इज इक्वल टू 10, क्योंकि अगर हम देखेंगे 1901 से अगर हम माइनस करेंगे 1891 को, सो उधर से जो हमारा डिफरेंस आएगा 10 एंड सो ऑन, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, इक्यू स्पेस्ड है। सो अब हमने p की वैल्यू निकालनी है। तो p हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा p की वैल्यू, x कितना है हमारे पास, वो हमारे पास जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मीन्स ये हमारे पास क्या है, दिस टर्म इज x। सो आई विल राइट हियर x इज इक्वल टू 1895। सो अब यहाँ पे पुट करेंगे 1895 माइनस x0, x0 कितना है 1891 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू निकाली मैंने अभी 10। आफ्टर सॉल्विंग यहां से मेरे पास वैल्यू आती है 0.4। तो अब हमने क्या करना है, ये सारे फॉर्मूला, ये सारी वैल्यूज कहां पे पुट करनी, न्यूटन्स के फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले में। तो मैं लिख सकती हूँ, सो सिंपली yx दिस इज इक्वल टू y0 plus p into delta y0, then it is p into p minus 1 divided by 2 factorial into delta square y0, then it is p into p minus 1, p minus 2
divided by 3 factorial into delta cube y naught, then it is p into p minus 1, p minus 2, p minus 3 divided by 4 factorial into delta 4 y naught. तो मीन्स ये अब हमने इसकी, क्योंकि 4 पे ये स्टॉप होता है तो इतने टर्म तक हमें इसकी ये पॉलिनोमियल हमने ले ली. अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, किस किस के, डेल्टा की, डेल्टा क्यू वाई नॉट के, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट के, पी की वैल्यूज करनी है और सिंप्लीफाई करना, और वही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर. सो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेती हूँ. मीन्स वाई ऑफ एक्स, एक्स कितना था हमारे पास 1895, देन इट इज वाई नॉट की वैल्यू थी 46, पी की वैल्यू हमारे पास निकली थी 0.4, डेल्टा वाई नॉट हो गया हमारे पास 20, देन अदर टर्म हमारे पास होगी 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट था हमारे पास -5, देन नेक्स्ट टर्म विल बी 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 into 0.4 minus 2 divided by 3 factorial into delta cube. Delta cube जो हमें निकला था y naught वो हमारे पास था 2. So last term was p 0.4 into 0.4 minus 1, 0.4 minus 2, 0.4 minus 3 whole divided by 4 factorial, और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, दैट इज, और साथ में था हमारे पास लास्ट टर्म डेल्टा 4 वाई नॉट, वो कितना था, वो -3 आया था. सो ये हमारे पास थी. अब बस इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा. ये हो जाएगा 46. सो इट विल बिकम, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा 8. अगली टर्म से जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आएगा 0.6, नेक्स्ट टर्म विल बिकम 0.128, लास्ट टर्म आ जाएगी 0.1248. सो फर्दर इसको जब ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास बनता है 54.853 थाउजेंड्स. सो ये हमारे पास क्या आ गया, राउंडेड ऑफ में अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक. सो ये हमारे पास क्या आ गई, पॉपुलेशन आ गई फॉर द ईयर 1895. सो y एट 1895 मीन्स इस फंक्शन की जो x पे जो ये वैल्यू थी, ईयर ये था, उसके अंडर जो पॉपुलेशन आई हमारे पास आई, दैट इज 54.853, मतलब 54,000. सो ये अप टू 3 डेसिमल निकालना था, इसलिए हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिए. सो इस तरीके से आपने क्या करना, फॉरवर्ड डिफरेंस के ऊपर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना है. सो एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे हमने फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिखा है, सेम टू सेम ऐसे हमारे पास बैकवर्ड का भी सेम फॉर्मूला होता है, उसमें से कुछ डिफरेंसेस होते हैं. और सेम आपने यहाँ जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम आपने बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी सॉल्व करना है. सो थैंक यू.